जो जमीन पर केंद्र सरकार की योजना चल रही है उसके हालात पर मैं 2 लाइन आपको बताऊंगा। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलना है। मैं बिल्कुल दावे के साथ आपको कह रहा हूं, आप जानते भी हैं 5 किलो अनाज यहाँ किसी को नहीं मिल रहा है, सबको यहाँ 4 किलो अनाज मिलता है। 4 किलो अनाज अगर मिल रहा है, 20% कहाँ जा रहा है? वो 20% अनाज जो कम मिल रहा है वो इसलिए कि हर महीने जो अनाज आता है उसमें 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जनप्रतिनिधि और अफसर पैसा ले रहे हैं, 35 से 40 रुपए। और इस कमीशन में ज्यादातर जगह विधायक भी, स्थानीय विधायक का भी हिस्सा 6 रुपए से 8 रुपए प्रति क्विंटल का बना हुआ है। दूसरी जो केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है वो आवास की योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना। अभी तक 14 महीनों में जो लोग हमको मिले हैं वो ज्यादातर इंदिरा आवास के लाभार्थी मिले हैं। नई योजना जो है जिसमें लाभार्थियों को 1,40,000 रुपए मिलना है, इसके बहुत कम लाभार्थी हैं, लेकिन जिनको भी 1,40,000 रुपए का लाभ मिला भी है उनको भी 25,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक घूस देने के बाद ही ये योजना का लाभ मिला है। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं वहां पर भी आवास योजना में 20,000 25,000 रुपया अफसर तो लेगा ही लेगा, अगर जनप्रतिनिधि भी अपना हिस्सा लेगा तो आपको 35-40,000 रुपया देना पड़ेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी योजना है वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो शौचालय बनाए गए हैं, 4,000 गांव में जाने के बाद मैं आपको विश्वास से बता सकता हूं कि बिहार में 2/3 से ज्यादा गांवों में खुले में शौच आज भी जीवन की सच्चाई है। हुआ यह है कि शौचालय बनाते समय 2,000 रुपए प्रति लाभार्थी प्रति शौचालय अफसरों ने पैसा लिया। एक ही आदमी को एक ही शौचालय के नाम पर 10 लोगों को पैसा दे दिया गया। शौचालय न बनाए गए, न उसका कोई उपयोग कर रहा है। जनप्रतिनिधि और अफसरों ने मिलकर ओडीएफ के सर्टिफिकेट जारी कर दिए। चौथी जो बड़ी योजना जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित हूं वो है मनरेगा का जमीन पर न होना। मैंने जब चलना शुरू किया था तो मेरा अंदाजा था कि मनरेगा, चूंकि यहाँ पलायन बहुत है, गरीबी बहुत है, भूमिहीन लोग बहुत हैं, तो मनरेगा के काम मुझे दिखेंगे। अभी तक 4,000 गांव में मुझे कोई मनरेगा का सक्रिय काम नहीं दिखा है। लोग ये बताते हैं कि ये पेड़ मनरेगा में लगाया गया है, कुछ लोग बताते हैं ये मिट्टी भरी गई है मनरेगा के तहत, या आंगनबाड़ी या पंचायत भवन में मनरेगा के लेबर का उपयोग किया गया है, लेकिन मनरेगा का सक्रिय काम अभी तक मुझे नहीं दिखा। फिर मैंने अगर आंकड़ों में इसको देखा, भाई क्या बात है, तो पता चला जैसे पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार का मनरेगा का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर 100 रुपया हम लोग मनरेगा का बजट दिल्ली से ला सकते थे तो हम लोग अपनी लापरवाही की वजह से सिर्फ 40 रुपया ही लेकर आए। और जो 40 रुपया आया, मनरेगा में पीसी का दर सभी योजनाओं से ज्यादा करीब 40% है। तो 100 रुपया में 60 रुपया आया ही नहीं, जो 40 रुपया आया उसमें 40%, मतलब 16 से 20 रुपया घूस चला गया। जमीन पर 20 से 25 रुपया ही पहुंचा है।